अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोज़ और पोएट्री के बीच के डिफरेंस को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन बटन ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हम प्रोज़ और पोएट्री के डिफरेंस को पढ़ेंगे। Prose is a free-flow form of literary work in which the author pens down his or her thoughts or feeling comprehensively। अब प्रोज हम किसे कहते हैं? प्रोज जो है ना वो फ्री फ्लो फॉर्म होता है किसी भी लिटरेरी वर्क का। जब हम कोई भी वर्क लिखते हैं, कोई भी नॉवल लिखते हैं, तो इसमें जब भी हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं, कुछ भी यूज़ करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? अनलिमिटेड यूज़ करते हैं। उसमें कभी भी हमारे पास कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं। ये अनलिमिटेड होता है। इसमें जो ऑथर होता है ना वो अपने जो थॉट्स और फीलिंग्स को जो है ना वो फ्री फ्लो लिखता है। ठीक है, तो प्रोज हम इसे कहते हैं। और उसी हाल अगर हम देखें पोइट्री को, तो पोइट्री इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर इन विच द ऑथर राइट हिज थॉट फीलिंग इन आर्टिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग। इसमें क्या होता है पोइट्री में, और या इसमें जो ऑथर होता है लिटरेचर में, वो अपने जो भी थॉट्स या फीलिंग को बयान करते हैं वो अपने एक आर्टिस्टिक स्टाइल में जो है उसे लिखता है। जो आर्ट का स्टाइल होता है ना उसे खूबसूरत बना के उसे जो है रिदमिक करके जो है ना उसे लिखता है। प्रोज इज़ रिटन सिंपली विदाउट स्टेंजा। प्रोज हम विदाउट स्टेंजा लिखते हैं, मतलब जिस तरह पैराग्राफ होते हैं ऐसे होते हैं ना, इस तरह इसे हम विदाउट स्टेंजा जो है प्रोज को लिखते हैं। वेयर एज इन द केस ऑफ पोएट्री इट इज़ रिटन इन स्टेंजाज एंड पैराग्राफ डेकोरेटिवली। तो इसमें क्या होता है पोएट्री में कि इसमें हम स्टेंजाज और पैराग्राफ यूज़ करके इसको डेकोरेट करके पोएट्री को तब हम इसे लिखते हैं। द मेन मोटिव ऑफ पेनिंग डाउन इज़ अ प्रोज इज़ टू मेक रीडर अवेयर। अब प्रोज़ में क्या होता है कि इसमें लिमिटेशन क्यों होती है? इसलिए होती है कि जो रीडर्स होते हैं, प्रोज़ पढ़ने वाले, उन्हें किसी बारे में अवेयर किया जा सके, बाखबर किया जा सके। वेयर एज द पोइट्री इज़ रिटन फॉर प्लेजर और टू डिलाइट द रीडर। और हम पोइट्री क्यों लिखते हैं? पोइट्री हम किसी भी रीडर को प्लेजर करने के लिए डिलाइटफुली जो है उसे लिखते हैं कि लोगों को जो है उसमें प्लेजर मिल सके। द लैंग्वेज यूज्ड इन अ प्रोज इज़ नेचुरल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। अब लैंग्वेज क्या होती है प्रोज की? बिल्कुल नेचुरल जो होती है उसे हम यूज़ करते हैं जो ईजीली इंसान को समझ आ जाए। ऑन द अदर हैंड इन पोइट्री लैंग्वेज यूज्ड इन रिदमिक। अब पोइट्री में क्या होता है कि जो लैंग्वेज होती है वो हम रिदमिक वे में यूज़ करते हैं। जो प्रोज होता है उसकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ज़्यादा ईजी होती है, और जो पोइट्री होती है उसकी जो होती है लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। आपने देखा होगा कि प्रोज भी आप पढ़कर देखें नॉवेल्स वगैरह, और जब आप पोइट्री देखेंगे उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि पोइट्री जो होती है उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट वे में लिखी होती है डेकोरेटिव करके, और जो प्रोज होता है उससे बहुत नेचुरली लिखी जाती है। प्रोज इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। प्रोज जो है वो बहुत ज़्यादा ईजिली हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एंड कैन बी कॉम्प्रीहेंडेड बाय रीडर इट वंस। और जो रीडर है वो उसे ईजीली जो है खुद ब खुद जो है कॉम्प्रीहेंड कर सकता है। वाइल द अदर हैंड पोइट्री इज़ समटाइम हार्ड टू अंडरस्टैंड। पोइट्री जो है बहुत मुश्किल से समझ आती है। इट मे टेक 2 to 3 टाइम्स फॉर अ रीडर टू कॉम्प्रीहेंड। और उसे समझने के लिए, उसे कॉम्प्रीहेंड करने के लिए रीडर को 2 से 3 बार जो है उसे समझना पड़ता है। वो बहुत डिफ़िकल्ट वे में लिखी होती है। देन हम आते हैं न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, फेरी टेल्स, एसे, बायोग्राफी, नॉवेल्स, नोटबुक, स्टोरीज, क्लास, लेक्चर्स एंड ऑटो बायोग्राफी आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ प्रोज। ये सब जो है ये सारे प्रोज के एग्जाम्पल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेचुरल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। Moreover, it is commonly used in our day-to-day conversation as well। और प्रोज जो है उसे हम डे टू डे कन्वर्सेशन जो हमारी होती है ना उसे भी हम प्रोज का फॉर्म कह सकते हैं। पोइट्री इंक्लूड द सॉन्ग लिरिक्स। सॉन्ग के जितने भी लिरिक्स होते हैं उससे हम पोइट्री कह सकते हैं। वेरियस पोइट्री फॉर्म्स एंड थेट्रिकल डायलॉग कंटेनिंग पोइट्रिक क्वालिटीज़ लाइक आयम्बिक पेंटामीटर। अब वो डायलॉग जिनमें आयम्बिक पेंटामीटर होती है, आयम्बिक पेंटामीटर जो होता है ना फुट के जो टाइप है, ये मैं इसकी अलग से एक वीडियो आपको बना के बताऊँगी बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो आपको समझ आ जाएंगे ये पेंटामीटर कौन से होते हैं आयम्बिक, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर जस्ट हम यहाँ पर ओवरव्यू दे रहे हैं कि पोइट्री जो होते हैं उसमें सॉन्ग के लिरिक्स होते हैं और बहुत ज़्यादा फॉर्म्स होते हैं पोइट्री के, जिस तरह थेट्रिकल डायलॉग्स होते हैं, वो जो सारे हैं वो पोइट्री के टाइप्स होते हैं। तो प्रोज क्या होता है? प्रोज जो होता है नेचुरल होता है। हम जो आम दिन जो हम आपस में कन्वर्सेशन करते हैं उसे हम प्रोज का फॉर्म कह सकते हैं। और पोइट्री जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। आपने देखा होगा हम कभी कोई जो है अपना नॉवल पढ़ते हैं, बुक्स अपनी पढ़ते हैं, तो हम उसे बहुत ज़्यादा इजीली जो है अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेकिन जब हम शाब्द लतीफ़ बिटाई का कोई जो है पोइट्री पढ़ते हैं तो उससे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ की जाती है, और उससे जो है बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव करके उसे यूज़ किया जाता है इंसान को प्लेजर करने के लिए, इसलिए उससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है पोइट्री।
Prose is written realistic a way that it does not pay attention to rhyme. अब प्रोज जो होता है वो एक रियलिस्टिक रियल वे में लिखा जाता है, बिल्कुल सच्चाई के उस पर लिखा जाता है, ठीक है। इसमें कोई भी राइम रिदम नहीं होती है। वेयर इज़ इन द केस ऑफ पोइट्री इट इज़ रिटन रिदमिकली। पोइट्री जो होती है हम उससे रिदम यूज़ करते हैं। पोइट्री जब हम पढ़ते हैं ना, गुनगुनाते हैं, तो उसमें एक रिदम क्रिएट होती है। प्रोज इज़ मेनली रियलिस्टिक। प्रोज जो होता है वो रियल होता है। ऑन द अदर हैंड द पोएम यूज इमेजिनेटिव सेंसरीज। और जो पोएम होती है या पोइट्री होती है उसमें हम अपना एक इमेजिनेशन जो है उसे क्रिएट करते हैं। In prose, ideas, thoughts are written down into lines which are combined into paragraph. अब प्रोज में क्या होता है, इसका रिटन वे क्या होता है कि उसमें हम आइडियाज़ और थॉट्स को क्या करते हैं, लाइंस में जो है वो लिखते हैं और फिर उसको कंबाइन करके एक पैराग्राफ बना देते हैं। वेयर इज़ इन द केस ऑफ पोइट्री इट इज़ रिटन इन स्टेंजाज। पोइट्री क्या होती है वो हमें स्टेंजा में लिखते हैं, 2 स्टेंजा में, 4 स्टेंजा में। ये मैं स्टेंजा आपको बहुत डिटेल में एक वीडियो बना के आपको बताऊँगी, स्टेंजा के टाइप्स भी। तो क्या होता है, पोइट्री जो होती है वो स्टेंजाज में लिखी होती है और प्रोज जो होता है उसे हम लाइन्स में लिख के देन उसे हम पैराग्राफ में कंबाइन कर देते हैं। In prose, the writer convey an informative message for the betterment of the society, the reader. अब प्रोज में क्या होता है, जो राइटर होता है वो एक कोई भी इंफॉर्मेशन वाला कोई इन्फॉर्मेटिव मैसेज जो है वो किसी भी सोसाइटी के लिए उसमें कन्वे करता है। ऑन द अदर हैंड इन द पोएम द पोएट ओनली राइट द सर्व डिलाइट टू हिज रीडर। पोइट्री में क्या होता है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता, कोई भी मैसेज वगैरह तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वो इस तरह लिखी जाती है कि जिस तरह जो है डिलाइटफुली जो रीडर को जो है उसको प्लेजर मिल सके। तो ये हमने प्रोज़ और पोइट्री के कुछ जो हैं डिफरेंसेस पढ़े हैं कि प्रोज़ क्या होता है और पोइट्री क्या होती है। आई होप आपको इजीली समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।